नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। कल कौन से ऐसे लेवल होंगे जो कि बन सकते हैं मार्केट के लिए सपोर्ट और कौन से ऐसे लेवल होंगे जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। प्लस कुछ ऐसे सेलेक्टेड स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ज़्यादा आज हम लोग फोकस करने वाले हैं कैश इक्विटी ट्रेड के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस से, जहां हमने देखा एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। और गैप अप के बाद सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में, कि इसके ऊपर सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग के बाद यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिखा। कल के डे में अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो आने वाले टाइम में पोजिशनल अपने को भी अच्छा खासा और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर 52,700 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे 53,000 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 53,500 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली है 379 के आसपास। बात करते हैं पहले सपोर्ट लेवल की। अगर यहाँ पे देखते हैं तो सपोर्ट लेवल पे अगर नॉर्मल सेलिंग आती है, इस केस में अपने पास बढ़िया सपोर्ट लेवल निकल के आता है, जो कि होगा 52,150 से लेकर 51,870 का लेवल होगा, जो कि नॉर्मल सेलिंग में एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर बड़ी सेलिंग आती है, इस केस में अपने को इस लेवल को रडार में रख कर चलना है, जो कि होगा 51,060 से लेकर 50,700 का लेवल, जहाँ पे कोई भी बुलिशनेस देखने को मिले लोअर टाइम फ्रेम पे, हम लोग यहाँ से अगेन बुलिश साइड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं रुकावट की कौन सी वजह बन सकती है। अगर रुकावट के लिए देखें तो अगर बैक डाटा में जाते हैं, तो इसको मैं मार्क करना भूल गया हूँ, थोड़ा सा वीडियो हो जाएगा लंबा। अगर यहाँ पे देखते हैं क्लोजिंग के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे मैं अगर रेजिस्टेंस कल के लिए मार्क करके देखूँ, तो यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो ये रेंज होने वाला है, जो कि होगा 52,700 से लेकर 52,920 का जो लेवल होगा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का एक रेंज निकल के आता है, जो कि बन सकता है यहाँ से ऊपर के साइड में रुकावट की वजह। तो इस लेवल को रडार में रख के चलेंगे। बाकी इसके ऊपर या फिर नीचे कोई भी ऐसे लेवल देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग अपने टेलीग्राम में शेयर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमने क्या देखा, एक अच्छा खासा गैप अप तो देखने को मिला, लेकिन गैप अप के बाद हमने क्या देखा, पूरा दिन अपने को एकदम साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका है 23,328 के आसपास। अब अगर यहाँ देखें, और भी अगर अपने को अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है और सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है 23,350 के ऊपर, तो हम लोग देखेंगे और भी यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे अपर मूव देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर सस्टेन करता है 23,350 के ऊपर, तो टारगेट होनी चाहिए 23,400 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 23,500, 23,550 तक के भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद निकल के आता है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, जो कि निकल के आता है जिसका रेंज होगा 23,510 से लेकर 23,630 या फिर 640 का रेंज होगा, जो कि बन सकता है अपना पहला रेजिस्टेंस। बात करते हैं सेकंड रेजिस्टेंस की, तो ये रेंज निकल के आता है अपने पास 23,680 से लेकर 800 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है सेकंड रेजिस्टेंस। बात करेंगे अगर पैनिक लेवल की, तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे तब तक अपने को अपर मूव देखने को नहीं मिलेगा, और जब तक इसके नीचे अपने को सस्टेन ना देखने को मिले तब तक अपने को पैनिक देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अगर निफ्टी यहाँ से सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है 23,200 के नीचे, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ हम लोग देखेंगे 22,950, 22,850 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि उससे पहले कोई अपने पास सपोर्ट नजर नहीं आते। तो अगर सपोर्ट की बात करते हैं कल के डे के लिए, अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो अपने पास ये सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 22,850 से लेकर 700 का एक लेवल होगा, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है। अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, जहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टीआईआई इंडिया के बारे में। अब टीआई इंडिया की अगर बात करते हैं, तो अपने को हमने क्या देखा है, एक अच्छी खासी यहाँ से रैली देखने को मिली। रैली के बाद अच्छा खासा करेक्शन, उसके बाद मार्केट का थोड़ा फॉल, उसका अपने को इफेक्ट देखने को मिला। और लास्ट के हम लोग अगर 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं, तो एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। और आज की हमने क्लोजिंग देखी है 2570 के आसपास। तो अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 2420 के नीचे, तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ से कैरी करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है इसके ऊपर, जो कि लेवल निकल के आते हैं 2597 या फिर 2600 का एक राउंड फिगर में लेवल लेंगे, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, अच्छी खासी ऊपर की रैली देखने को मिलनी चाहिए, जहाँ पे 2675 का पहला टारगेट होगा, 2735 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 2820 प्लस के टारगेट देखने को मिले। तो इसको रडार में रख के चलेंगे, अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है।
अब किसी ने क्वेरी किया था रिलायंस के बारे में। अगर रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस एक रेजिस्टेंस के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जहां से हमने क्या देखा है, आज एक गैप अप हुआ और गैप अप के बाद हमने देखा यहीं पे अपने वो जो भी प्राइस एक्शन थी समझती हुई दिखी। तो अगर यहाँ पे आज की क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1240 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पे फ्रेश रिलीज को दिखाना है तो काफी इंपॉर्टेंट है 1255 का लेवल। अगर 1255 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, अपने को ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1270 1275 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 1290 और हो सकता है 1300 से लेकर 1320 तक के भी ऊपर के लेवल देखने को मिले। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सस्टेन करना। अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड को कैरी करना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए, जो कि होगा 1230 के नीचे सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैरिको के बारे में। अब मैरिको की बात करते हैं तो एक लगातार यहाँ पे रैली देखने को मिली है। अब इस रैली में क्या करना है, अपने को पार्टिसिपेट कम करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में आने भी बाकी है। तो ये जो भी ऊपर जा रहा है सिर्फ अपने को सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग ढूंढनी चाहिए। बाकी एक बार आप लोग खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है, कोई भी यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम दिखाता है, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ना कि बाय ऑन डिप की। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है जुबिलेंट फूड का काउंटर। जुबिलेंट फूड की अगर बात करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, प्रॉपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 670 से लेकर 645 का लेवल होगा, जो कि एक परफेक्ट सपोर्ट निकल के आता है इस स्टॉक के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब इसमें क्लोजिंग देखने को मिली तो ऑलमोस्ट जो लास्ट के 4-5 ट्रेडिंग सेशंस थे उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है और 701 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके अकॉर्डिंग अगर टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा 710 से लेकर 720 का पहला टारगेट। उसके बाद देखेंगे तो 735 और हो सकता है 755 तक के भी ऊपर के लेवल देखने को मिल जाते हैं। इसको रिटायर पे रख के चल सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, जहाँ पे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक इन सभी ने लीड किया है। तो यहाँ अगर बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में तो आज एक बड़ा गैप अप देखने को मिला। ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 3.5% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन क्या हुआ, गैप अप के बाद प्राइस एक्शन वहीं पे सिमट के रह गए, क्योंकि ये अपना एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, प्लस इसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इसमें हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, ज़्यादा हम लोग कंज़र्वेटिव रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर अपने को फ्रेश ब्रेकआउट के लिए जाना है तो काफ़ी इंपोर्टेंट होगा 1880 के ऊपर सस्टेन करना। 1880 के ऊपर सस्टेन करने पे 1900, 1920 और 1940 तक के 3 टारगेट के लिए हम लोग ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी बेयरिश मोमेंटम दिखाता है तो मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट का है, थोड़ा-सा हम लोग को संभल के चलना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईसीआईजीआई के बारे में। अगर आईसीआईजीआई की बात करते हैं तो आज लगभग 6% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि आज था इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट। अब रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, रिजल्ट ऑलमोस्ट ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं। किसी कैटेगरी में थोड़े से नेगेटिव है, किसी कैटेगरी में पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक ने आज काफी बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1822 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर मार्केट इस रिजल्ट को पसंद नहीं करती है, एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो इस केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है, जो कि होगा 1660 से लेकर 1610 का एक परफेक्ट रेंज होगा, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है। और यहाँ पे कोई भी अपने को बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, अगेन वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, सस्टेन करता है इसके ऊपर, जो कि होगा 1850 का लेवल, अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे पहला टारगेट होगा 1880, 1900 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 1920 से लेकर 1960 के तीसरे टारगेट के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है, इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के बारे में। अब यूनियन बैंक की बात करें उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें। और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चले। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनियन बैंक के बारे में। एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिख रहा है। आज के डे में हमने देखा लगभग 4% की तेजी देखने को मिली है। क्लोजिंग देखने को मिली है 122.440 के आसपास। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करके चलना है, जो कि आज का हाई होगा। आज का हाई हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं 123 का लेवल। 123 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, खुला आसमान होगा। 126 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 128 से 130 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 131 से लेकर 133 तक के भी टारगेट देखने को मिल जाए।
तो स्टॉक को रडार में लेके चलेंगे, 123 के ऊपर सस्टेन होने पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है स्टॉक। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के बारे में। लगातार यहाँ पे 2 पीएसयू बैंक इसलिए आए हैं क्योंकि पीएसयू का जो सेक्टर है यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है, मतलब ज़्यादा अपने को अट्रैक्टिव लग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि आने वाले स्टॉक जो भी है पीएसयू बैंक को रडार में अगर रखते हैं, अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। कल की स्टडी हमने शेयर की थी चार्ट के थ्रू आपके साथ टेलीग्राम में पीएसबी की, जो कि आज लगभग 2.5% तेजी पे था और भी मोमेंटम दिखा सकता है, तो उसको भी रडार में रख के चल सकते हैं। एसबीआई की बात करते हैं तो पिछली बार जब हमने वीडियो में इसको कंसीडर किया था तब आपके साथ बोला था कि यहाँ से बढ़िया लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो ये एक सपोर्ट होगा। प्रॉपर यहाँ पे एंट्री मिली और एंट्री मिलने के बाद लगातार यहाँ पे अपने को तेजी देखने को मिली है। आज हमने देखा है 673 के आसपास, 663 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल मार्क करके चलना है जो कि होगा 785 का लेवल। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, खुले आसमान होंगे। 800 का पहला टारगेट, 820 और 830 तक के टारगेट के लिए बड़े आसानी से हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। स्टॉक को रडार में रखकर चल सकते हैं। जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आता है कोई बुलिश मोमेंटम इस रेंज में दिखाता है जो कि होगा 735 से 720 का लेवल, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब किसी की क्वेरी थी यहाँ पे मजडॉक के बारे में। अब मजडॉक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने वीडियो शेयर की थी, इसको सपोर्ट हमने कंसीडर किया था। प्रॉपर गैप डाउन के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया, लगातार बाइंग, और आज के डे में हमने देखा लगभग 10% की तेजी। क्लोजिंग देखने को मिली है 2661 के आसपास। ऑलमोस्ट ये जो रेंज होने वाला है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, जिसको रेंज निकल के आता है 2760 से लेकर 2933 का लेवल होगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक हर्डल बन सकता है इस स्टॉक के लिए रुकावट की वजह। अगर इसमें एक फ्रेश अपने को फ्रेश ब्रेकआउट देखना है तो काफी इंपॉर्टेंट है 2940-50 को ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करता है तो अपने को बड़े आराम से 3000, 3200 और 3300 के भी टारगेट बड़े आसानी से अचीव करता हुआ दिख सकता है। इस स्टॉक को रडार ब्रेक के चल देंगे इसके ऊपर, अगर जो फ्रेश ब्रेकआउट के लिए जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक और स्टॉक आ चुका है अपना, जो कि कैश कैटेगरी में होने वाला है। नाम अपने पास होने वाला है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। स्टॉक की बात करते हैं तो आज स्टॉक में लगभग 6% की तेजी देखने को मिली है। क्लोजिंग देखने को मिली है 186 के आसपास। एक लेवल अपने को मार्क करके चलना है जो कि होगा 186 का ही। इसके ऊपर सस्टेन करने पे खुले आसमान होंगे। पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 194 195 का लेवल। उसके बाद देखेंगे 200 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 210 से 215 के थर्ड टारगेट भी यहाँ पे अचीव करता हुआ दिख जाए। इसको रडार में चलेंगे। अभी कोवर्ट इंजन को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं 170 का। बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि निकल के आता है आईयूसी। आईयूसी अगर देखें तो जिनको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो इस स्टॉप लॉस के साथ में जा सकते हैं, जो कि होगा 120 का। 120 का ऐसा लेवल है जो सडनली कोई गैप डाउन हो जाता है, इस केस में एक बढ़िया सपोर्ट बन सकता है। जो यहाँ से कंसीडर करना चाहते हैं छोटे से रिस्क के साथ में, तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 125 126 का, एटलीस्ट 1 आवर के क्लोजिंग बेसिस में। मुझे ऐसा लगता है आयुष जैसे ही 134-35 को ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, इसके अंदर जो टारगेट देखने को मिलेंगे 137-38 का पहला टारगेट होगा, 140 का दूसरा टारगेट, 144 से 145 का तीसरा टारगेट बड़े आसानी से अचीव करना चाहिए। तो ये थी अपनी स्टडी कल के मार्केट के लेवल्स के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, मुझे पता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा फैमिली फंक्शन है, थोड़ा सा मैरिज का है, तो इस वजह से उसमें थोड़ा फंक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। तो बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी वो निपट जाए, एक बार हम लोग दोबारा से उसी टाइमिंग पे दोबारा से अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं डोजोन्स के बारे में। तो डोजोन्स में ऑलरेडी जो आपके साथ बताया था, अभी तक सब कुछ क्लियर वही होता हुआ आ रहा है। अभी देखें तो डोजोन्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी देखते हैं किस तरीके से होता है। मुझे लगता है कि ये साइडवेज मोमेंटम यहाँ भी देखने को मिलेगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आएगा जो कि होगा 41,600 से लेकर 42,500 के रेंज के आसपास का। तो ये थी अपनी स्टडी। मिलते हैं कल मार्केट के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।